को देखें। मैं अति तेजस्वी, अति सूक्ष्म मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा सूर्य के समान चमक रही हूँ। स्वयं को स्पष्ट देखें। परम धाम घर में मैं मास्टर ज्ञान सूर्य मुझ आत्मा का चमकीला स्वरूप दिव्य प्रकाश से भरा हुआ मैं स्वयं के स्वरूप को देख रही हूँ। अब बाबा को देखें। ज्ञान सूर्य शिव बाबा अति तेजस्वी अपनी अनंत किरणें फैला रहे हैं। मैं आत्मा ज्ञान सूर्य शिव बाबा को देख रही हूँ। मुझ आत्मा को शिव बाबा स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। बहुत सुंदर शिव बाबा का ये चमकीला स्वरूप बेहद प्रकाश किरणें फैलाता हुआ मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा अनुभव कीजिए। शिव बाबा से ज्ञान की लाइट माइट की किरणें मुझ आत्मा पर आ रही है। निरंतर शिव बाबा से ज्ञान का प्रकाश मुझ आत्मा में प्रवेश हो रहा है और मैं आत्मा भी ज्ञान सूर्य के समान चमक रही हूँ। ज्ञान सूर्य शिव बाबा से बहुत शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में प्रवेश हो रही है और मैं आत्मा परमात्मा लाइट माइट का अनुभव कर रही हूँ। परमात्मा शक्तियां मैं आत्मा स्वयं में महसूस कर रही हूँ। महसूस कीजिए जैसे मेरे शिव बाबा है, बिल्कुल वैसी ही मैं आत्मा बाप समान आत्मा हूँ। मैं आत्मा बाप समान मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ।
अब धीरे धीरे मैं आत्मा शिव बाबा के अति समीप जा रही हूँ। जैसे जैसे बाबा के समीप का अनुभव कर रही हूँ, ज्ञान सूर्य शिव बाबा का तेज अनुभव हो रहा है। दिव्य शक्तियों का प्रवाह स्वयं में अनुभव हो रहा है। अब मैं आत्मा शिव बाबा के अति समीप हूँ और धीरे धीरे बाबा के साथ कंबाइंड हो जाती हूँ। महसूस कर रही हूँ कि जितनी शक्तियां बाबा के पास है, वो सारी शक्तियां मुझ आत्मा में है। मैं आत्मा निराकार शिव बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। इसी शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर स्वयं में लाइट माइट का अनुभव करते हुए दिव्य शक्तियों से भरी मैं आत्मा परम धाम घर से इस पृथ्वी लोक की ओर लौट आती हूँ और मस्तक के बीच में विराजमान हो जाती हूँ। अनुभव करे मस्तक के मध्य में मैं मास्टर ज्ञान सूर्य स्पष्ट देखे स्वयं को। मैं आत्मा सूर्य के समान तेजस्वी, सूर्य के समान प्रखर, बेहद शक्तिशाली आत्मा हूं। परमात्मा लाइट माइट से भरी मैं आत्मा परम शक्तियों से भरपूर हूं। अब महसूस करें आपके हाथ में पृथ्वी का गोला है और आपके मस्तक से बहुत तेजस्वी किरणें निकलकर उस गोले पर जा रही है। अपना हाथ ऐसे सम्मुख रखें और महसूस करें पृथ्वी का ग्लोब घूम रहा है जो आपके हाथ में है और आप आत्मा से शक्तिशाली किरणें इस ग्लोब पर जा रही है और सारी आत्माएं पावन बनती जा रही है। सारा पृथ्वी का ग्लोब संपूर्ण पावन बन चुका है। ये सुंदर धरा पावन दुनिया बन चुकी है। ओम शांति शांति शांति।
ओम शांति। संपूर्ण एकाग्र होकर आज की मुरली सुनते हैं। मुरली का टाइटल है मास्टर ज्ञान सूर्य आत्माओं का कर्तव्य। इस मुरली में विशेष बाबा ने कहा है कि हम सभी ज्ञान सागर से निकली हुई पतित पावनी नदियां है। और विशेष बाबा ने कहा है कि मैं सर्व आत्माओं के पतित संकल्पों व वृत्तियों व दृष्टियों को भस्म करने वाली मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ। इस सोमान को हमें जागृत करना है कि क्या हमारा कर्तव्य है, जो बाबा का कर्तव्य है वो हमारा कर्तव्य है। और विशेष बाबा ने निराकारी स्थिति में स्थित होकर निरहंकारी बनो तो निर्विकारी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। इस बात को अंडरलाइन कराया है। निरहंकारी बनते जरूर हो, लेकिन निराकार होकर निरहंकारी नहीं बनते हो। और बाबा ने कहा है कि हमारा हर संकल्प, हर कर्म युक्ति युक्त, राजयुक्त और रहस्य युक्त हो। इसको कहा जाता है प्रैक्टिकल योग युक्त। तो विशेष बाबा ने अंडरलाइन कराया है कि प्रैक्टिकल में योग युक्त, ज्ञान युक्त, स्नेह युक्त दिव्य अलौकिक मूर्त से विश्व के आगे प्रूफ अर्थात प्रमाण बन जाएंगे। तो सुनते हैं आज की मुरली। मुरली की डेट है 15/9/71। इस संगठन को कौन सा संगठन कहेंगे? इस संगठन की विशेषता क्या है? जो विशेषता है उसी प्रमाण ही नाम कहेंगे। इस संगठन की क्या विशेषता है जो और संगठन में नहीं देखी? अपने संगठन की विशेषता को जानते हो? यह संगठन सारे ब्राह्मण परिवार से विशेष आत्माओं का संगठन है। देखो बाबा उस समय जो संगठन बैठा है बाबा के सम्मुख, उसको किस दृष्टि से बाबा देख रहे हैं कि ये संगठन सारे ब्राह्मण परिवार से विशेष आत्माओं का संगठन है। लेकिन इस विशेष आत्माओं के संगठन की विशेषता यह है, इसमें सर्व प्रसिद्ध नदियों का मेला है। नदियों के ऊपर अनेक प्रकार के विशेष दिनों पर मेले होते हैं, लेकिन यह मेला प्रसिद्ध नदियों का है। ज्ञान सागर से निकली हुई पतित पावनी नदियों का मिलन है। अपने को पतित पावनी समझती हो? अगर बाबा हमें टाइटल दे रहे हैं कि आप पतित पावनी है, तो बाबा पूछ भी रहे हैं कि क्या हम समझते हैं कि हम पतित पावनी है? अगर पतित पावनी हो तो मुख्य बात जानती हो कि पतित पावनी कौन बन सकती है? पतित पावनी बनने के लिए मुख्य कौन सी बात स्मृति में रखो जिससे कैसा भी पतित पावन बन जाए? तो बाबा ने दो बातें अंडरलाइन करवाई है कि पतित पावनी हो तो मुख्य बात जानती हो कि पतित पावनी कौन बन सकते हैं, और पतित पावनी बनने के लिए मुख्य कौन सी बात स्मृति में रखो जिससे कैसे भी पतित आत्मा पावन बन जाए। तो कोई भी पतित आत्मा का संकल्प भी समा जाए, इसके लिए मुख्य बात यही सदा बुद्धि में रहनी चाहिए कि
देखो क्या बात रहनी चाहिए हमारी बुद्धि में, कौन सा सोमान हमारा जागृत होना चाहिए। मैं सर्व आत्माओं के पतित संकल्प को व वृत्तियों व दृष्टि को भस्म करने वाली मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। क्या हमारे बुद्धि में रहना चाहिए? फिर से एक बार पढ़ते हैं। मैं सर्व आत्माओं के पतित संकल्पों व वृत्तियों व दृष्टि को भस्म करने वाली मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। अगर मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर कोई भी पतित आत्मा को देखेंगे, तो जैसे सूर्य अपनी किरणों से कीचड़ा गंदगी के कीटाणु भस्म कर देते हैं, वैसे कोई भी पतित आत्मा का पतित संकल्प भी पतित पावनी आत्मा के ऊपर वार नहीं कर सकता। और ही पतित आत्माएं आप पतित पावनियों के ऊपर बलिहार जाएगी। माना उनका हमारे ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन वो ही हमारे पर बलिहार जाएंगी, माना सहयोग करेगी। अगर कोई भी पतित आत्मा का पतित पावनी के प्रति पतित संकल्प भी उत्पन्न होता है, हाँ देखो अभी बहुत सूक्ष्म बात बाबा ने कही है कि अगर कोई भी पतित आत्मा का, हाँ, हम पतित पावनी आत्माओं के प्रति अगर पतित संकल्प भी उत्पन्न होता है, तो क्या समझना चाहिए कि माइक बनी हो। मिस इसका अर्थ है कि बस हम आत्मा सिर्फ माइक बने हैं, सिर्फ ज्ञान सुना रहे हैं, लेकिन लाइट माइट नहीं बनी हो। जब तक हम लाइट माइट नहीं बनेंगे ना, तब तक पतित आत्माओं का कुछ ना कुछ संकल्प चलता रहेगा ना। तो हमारी कौन सी स्थिति होनी चाहिए? माइट हाउस की स्थिति होनी चाहिए। इसलिए जैसे माइक का आवाज बहुत मीठा भी लगता है, और माइक अर्थात आवाज कंदरस की प्राप्ति कराता है, लेकिन माइट हाउस स्थिति मनरस का अनुभव कराती है। हम्म, एक होता है माइक और एक होता है माइट। तो अगर हम माइक बने हैं, तो किसी को भी सिर्फ कनरस दे सकते, कनरस मिलेगा, लेकिन अगर हमारी माइट हाउस की स्थिति है, तो फिर हम किसी को भी मनरस अनुभव करा सकते हैं। अगर एक बार भी इंद्रियों का रस अनुभव करते हैं, तो यह इंद्रियों का रस अनेक अल्पकाल के रस तरफ आकर्षित कर देता है। कनरस माना क्या हुआ? इंद्रियों का रस हुआ ना। तो एक रस हुआ तो फिर दूसरे भी रस को वो आकर्षित करेगा। कोई भी पतित आत्मा का किसी भी इंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस के तरफ आकर्षण न हो, आते ही अलौकिक अतीन्द्रिय सुख व मनरस का अनुभव करे। इसके लिए पहले पतित पावनियों की मन मनाभव की स्थिति होनी चाहिए। तो अंडरलाइन करें, हम पतित पावनी आत्माओं की पहले कौन सी स्थिति होनी चाहिए? मन मनाभव की स्थिति होनी चाहिए। अगर स्वयं कोई भी देह अभिमान व देह की दुनिया अर्थात पुरानी दुनिया के कोई भी वस्तु के रस में जरा भी फंसे हुए होंगे, तो वह अन्य को मनरस का अनुभव कैसे करा सकेंगे? कलयुगी स्थूल वस्तुओं की रसना व मन का लगाव मिट भी गया है, लेकिन इसके बाद फिर कौन सी स्टेज से पार होना है, वह जानती हो? लोहे की जंजीरें, मोटी मोटी जंजीरें तो तोड़ चुकी हो, लेकिन बहुत महीन धागे कहा कहा बंधन मुक्त नहीं बना सकते। वह महीन धागे कौन से हैं? यह परखना भी बड़ी बात नहीं इस ग्रुप के लिए। हाँ, महीन धागों के बारे में भी हम सभी आत्माएं जानते हैं। जानती भी हो, चाहती भी हो, फिर बाकी क्या रह जाता है?
सभी में महीन से महीन धागा कौन सा है जो ज्ञानी बनने के बाद नया बंधन शुरू होता है। बाबा ने अभी बहुत सुंदर बात बताई है कि कौन सा ऐसा महीन धागा है जो हम ज्ञानी बनने के बाद भी वो बंधन के रूप में शुरू होता है। तो हर एक ने सुनाया, यह सभी नोट करना, यह नोट काम में आएंगे। और भी कुछ है, इस ग्रुप में गंगा यमुना इकट्ठी हो गई है, यह विशेषता है ना। सरस्वती तो गुप्त होती है, इसका भी बड़ा गुह्य रहस्य है कि गंगा कौन और यमुना कौन है। पहले यह तो बताओ कि सभी में महीन धागा कौन सा है, फिर इससे आप ही समझ जाएंगे गंगा कौन यमुना कौन। सभी में महीन और बड़ा सुंदरता का धागा एक शब्द में कहेंगे तो मैं शब्द ही है। मैं शब्द देह अभिमान से पार ले जाने वाला है और मैं शब्द ही देही अभिमानी से देह अभिमान में ले आने वाला भी है। मैं शरीर नहीं हूं, इससे पार जाने का अभ्यास तो करते रहते हो। मैं शरीर नहीं हूं और इस शरीर से पार जाने का अभ्यास तो हम सभी करते हैं, लेकिन यही मैं शब्द कि मैं फलानी हूँ, मैं सभी कुछ जानती हूँ, मैं किस बात में कम हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं यह करती हूँ और कर सकती हूँ, मैं जो हूँ जैसी हूँ वह मैं जानती हूँ, मैं कैसे सहन करती हूँ, कैसे समस्याओं का सामना करती हूँ, कैसे मरकर मैं चलती हूँ, कैसे त्याग कर चल रही हूँ, मैं यह जानती हूँ। ऐसे मैं की लिस्ट सुलटे के बजाय उल्टे रूप में महीन सुंदरता का धागा बन जाता है। तो हमने समझा कि जो मैं का रूप है वो कैसा उल्टा धागा बन जाता है। यह सभी से बड़ा महीन धागा है। ये जो बातें बाबा ने सारी सुनाई ना, हम ऐसे बोलते रहते हैं ना, ये सबसे महीन धागा है। न्यारा बनने के बजाय बाप का प्यारा बनाने के बजाय कोई न कोई आत्मा का व कोई वस्तु का प्यारा बना देता है। चाहे मान का प्यारा, चाहे नाम का प्यारा, चाहे शान का प्यारा, चाहे कोई विशेष आत्माओं का प्यारा बना लेता है। तो इस धागे को तोड़ने के लिए व इस धागे से बंधन मुक्त बनने के लिए क्या करना पड़े, ट्रांसफर कैसे हो। तो बाबा ने युक्ति भी बताई, अभी विधि भी बताई। पहले तो बाबा ने कारण बताया, हाँ, कि कौन सा ये धागा है, वो कैसे आता है हमारे अंदर मैंपन। फिर बाबा विधि भी सिखा रहे हैं कि कैसे हम इस धागे से बंधन मुक्त बन सकते हैं। तो विधि क्या है, जिम्मेवारी ताजधारी ग्रुप को ही मंगाया है ना। जिम्मेवारी के लक्ष्य को धारण करने वाला ग्रुप तो हो ही, बाकी क्या चाहिए। तो बाबा भी आगे बहुत सुंदर बात बता रहे, विधि क्या है। निरहंकारी हो, निराकारी हो, पूछ रहे बाबा प्रश्न। अगर निराकारी स्थिति में स्थित होकर निरहंकारी बनो तो निर्विकारी ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगे। हाँ, अंडरलाइन करते हैं। अगर निराकारी स्थिति में स्थित होकर निरहंकारी बनो तो निर्विकारी ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगे। निरहंकारी बनते जरूर हो। देखो अभी हम ब्राह्मण आत्माएं बनी है तो हम निरहंकारी तो बनते जरूर है, लेकिन गलती क्या करते हैं, निराकार होकर निरहंकारी नहीं बनते हो। बस निरहंकारी तो बन जाएंगे कि हमें कुछ मान पान नहीं चाहिए सब ऐसे, लेकिन निराकार होकर निरहंकारी हम नहीं बनते हैं। युक्तियों से अपने को अल्प समय के लिए निरहंकारी बनाते हो,
लेकिन निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर साकार में आकर यह कार्य कर रहा हूँ, यह स्मृति व अभ्यास नेचुरल व नेचर न बनने के कारण निरंतर निरहंकारी स्थिति में स्थित नहीं हो पाते। हम निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर फिर साकार में आकर मैं ये कार्य कर रहा हूँ, ऐसे नहीं अनुभव करते ना नेचुरली। इसलिए जो निरहंकारी स्थिति है हमारी, वो भी निरंतर नहीं हो पाती है। तो बाबा कहते जैसे कोई कहाँ से आता है, कोई कहाँ से आता है, उसको सदा यह स्मृति रहती है कि मैं यहाँ से आया हूँ। ऐसे यह स्मृति सदैव रहे कि हाँ, मैं निराकार से साकार में आकर यह कार्य कर रहा हूँ। अंडरलाइन करते हैं ये विधि को कि हमेशा हमें स्मृति रहे। बाबा ने कहा ऐसे यह स्मृति सदैव रहे कि मैं निराकार से साकार में आकर यह कार्य कर रही हूँ। बीच बीच में हर कर्म करते हुए इस स्थिति का अभ्यास करते रहो। तो निराकार हो साकार में आने से कैसे बनेंगे हम फिर निरहंकारी और निर्विकारी जरूर बन जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज क्या है? निराकारी। निराकारी बनेंगे तो फिर निरहंकारी और निर्विकारी सहज बनेंगे। यह अभ्यास अल्पकाल के लिए करते भी हो, बाबा को पता है कि ऐसा अभ्यास हम करते भी है लेकिन अल्पकाल के लिए, लेकिन अब इसी को सदा काल में ट्रांसफर करो। यू वैरागी भी बने हो, वैराग्य वृत्ति है लेकिन सदा काल के लिए, और वैराग्य और बेहद की वैरागी बनो। तो बाबा ने कहा सदा काल के लिए हमें बेहद के वैरागी बनना है, नहीं तो कोई हद की वस्तु वैराग्य वृत्ति से हटाने के लिए निमित्त बन जाती है। योग युक्त भी हो लेकिन योग युक्त की निशानी प्रैक्टिकल कर्म में दिखाओ। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है ये, अंडरलाइन करेंगे। बाबा कहते कि आप योग युक्त भी हो। योग तो हम सभी करते, बाबा को याद तो सब करते हैं, लेकिन बाबा ने क्या कहा कि योग युक्त भी हो लेकिन योग युक्त की निशानी प्रैक्टिकल कर्म में दिखाना है हमें। आपका हर कर्म, हर बोल किसी भी आत्मा को भोगी से योगी बनाए। हर संकल्प, हर कर्म युक्ति युक्त, राजयुक्त, रहस्य युक्त हो। इसको कहा जाता है प्रैक्टिकल योग युक्त। अपने संकल्प व बोल में, कर्म में अगर यह तीन बातें नहीं तो व्यर्थ है। चेकिंग पॉइंट है ना कि मुझ आत्मा के संकल्प में ये तीन बातें है क्या? संकल्प में, बोल में, कर्म में युक्ति युक्त, राजयुक्त, रहस्य युक्त है क्या? अगर राजयुक्त नहीं होगा तो क्या होगा? व्यर्थ। समझना चाहिए कि अभी प्रैक्टिकल योगी नहीं है लेकिन प्रैक्टिस करने वाले योगी हैं। तो अभी इस बात के ऊपर अटेंशन की आवश्यकता है। फिर कोई भी समस्या व विघ्न, सरकमटांस आपके ऊपर वार नहीं कर सकेंगे। प्रैक्टिकल में योग युक्त, ज्ञान युक्त, स्नेह युक्त, दिव्य अलौकिक मूर्त से विश्व के आगे प्रूफ अर्थात प्रमाण बन जाएंगे। तो हमारे अंदर कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? ये प्रैक्टिकल में होनी चाहिए। योग युक्त होने चाहिए, ज्ञान युक्त होने चाहिए, स्नेह युक्त भी होने चाहिए और दिव्य अलौकिक मूर्त भी हम अनुभव होने चाहिए।
तो विश्व के आगे ज्ञान और योग का प्रूफ बनते हैं, वही माया प्रूफ होते हैं। जो विश्व के आगे ज्ञान और योग का प्रूफ माना प्रमाण बनते हैं, वही माया प्रूफ होते हैं। तो माया उनके ऊपर वार नहीं करेगी। तो माया प्रूफ होने के लिए अपने को यही समझो कि मैं ज्ञान और योग का प्रूफ हूँ। माना मैं ज्ञान और योग का प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ, या मेरा जीवन ज्ञान और योग का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह प्रमाण रूप बनना आत्माओं के अरमानों को खत्म करने वाला है। सदा हर संकल्प और कदम बाप के फरमान पर चलने वाले अन्य आत्माओं के अरमानों को खत्म कर सकते हैं। हम बाबा के फरमानों पर चलेंगे तो अन्य आत्माओं के अरमानों को हम खत्म कर सकते। अपने अंदर भी पुरुषार्थ का, सफलता का अरमान रह जाता है। इसका भी कारण कि कहा न कहा कोई न कोई फरमान नहीं पालन होता। हाँ, अगर स्वयं के अंदर भी कुछ न कुछ इच्छा है, कुछ न कुछ अरमान है, इसका अर्थ है हमने बाबा का कोई न कोई फरमान का पालन नहीं किया है। तभी तो अरमान उत्पन्न हुआ। तो जिस घड़ी भी अपने पुरुषार्थ के ऊपर व सर्विस की सफलता के ऊपर व सर्व के स्नेह और सहयोग की प्राप्ति के ऊपर जरा भी कमी व उलझन आए, तो चेक करो कि कौन से फरमान की कमी है, जिसका प्रत्यक्ष फल 1 सेकंड के लिए भी अनुभव कर रहे हैं। फरमान सिर्फ मुख्य बातों का नहीं, फरमान हर समय के हर कर्म के लिए मिला हुआ है। ऐसे नहीं कि कुछ मुख्य बातें जो बाबा ने बताई बस वही फरमान है। बाबा बोलते कि फरमान हर समय के हर कर्म के लिए मिला हुआ है। सवेरे अमृत वेले से लेकर रात तक अपनी दिनचर्या में जो फरमान मिले हुए हैं, उनको चेक करो। हाँ, अभी चेकिंग पॉइंट। तो वृत्ति को, दृष्टि को, संकल्प को, स्मृति को, सर्विस को, संबंध को, सभी को चेक करो। तो अमृत वेले से रात तक जो भी हमें फरमान मिले हैं, उसको चेक करो। तो मुख्य बाबा ने 6 बातें बताई है। वृत्ति, दृष्टि, संकल्प, स्मृति, सर्विस, संबंध। इतनी बातें चेक करनी। जैसे कोई मशीनरी चलते चलते स्पीड ढीली हो जाती है, तो सभी औजारों को चेक करते हैं ना। अभी बाबा लौकिक भी उदाहरण देते हैं ना मशीन का। तो चलते चलते वो भी ढीली हो जाती, तो क्या करते, उसके सारे पार्ट्स को चेक करते ना। फिर चारों ओर से चेकिंग करते हैं। ऐसे चारों तरफ की चेकिंग करने से स्पीड तेज कर सकेंगे, क्योंकि अब रुकने की बात खत्म हुई, अब है स्पीड को तेज करने की बात। हाँ, तो जब हम ये सारी बातें चेक करेंगे तो हमारा भी स्पीड बढ़ेगा। फिर जो भी स्टेज सुनी है उस पर ठहरते भी हो, और पुरुषार्थ में विशेष आत्माएं भी हो, स्टेज को चेक करने में ठीक हो। लेकिन अभी क्या करना है, परसेंटेज को बढ़ाओ। परसेंटेज कम है। बाबा ने क्या नोट किया कि हमारी परसेंटेज कम है। पेपर जो दिया है उसकी रिजल्ट यह है, नॉलेज की शक्ति से स्टेज को बना लेते हो। नॉलेज तो हम आत्मा के पास है, तो हम उसकी स्टेज बना लेते हैं, लेकिन परसेंटेज से स्वयं भी संतुष्ट नहीं हो। अभी यह संपूर्ण करना है। ज्ञान के फोर्स के साथ जो महीनता का सुनाया, उसके कारण नकली नुकसान देने वाला फोर्स भी मिक्स हो जाता है। नकली फोर्स, नुकसान देने वाला फोर्स न आए, उसके लिए क्या बात स्मृति में रखेंगे।
अभी बाबा क्या बता रहे, विधि बता रहे। अगर हर आत्मा के प्रति तरस की भावना सदा के लिए रहे तो न किसका तिरस्कार करेंगे, न किसी द्वारा अपना तिरस्कार समझेंगे। तो हर आत्मा के प्रति कौन सी भावना होनी चाहिए? तरस की भावना होनी चाहिए। जहां तरस होगा वहां फोर्स कभी भी नहीं हो सकता। जहां रहमदिल बनना चाहिए वहां रहमदिल बनने के बजाय रोबदार बन जाते हैं। लेकिन यहाँ विश्व महाराजन नहीं हो, अपने को स्टेट के मालिक समझते हो ना। वहां पे उस समय बाबा के पास कोई गेस्ट आए हुए थे। यह सभी स्टेटस मिनिस्टर्स आए हुए हैं। तो जो स्टेट्स के मिनिस्टर होते हैं ना, वो स्टेट्स के मिनिस्टर आए हुए थे। तो स्टेट के मालिक समझने से निराकारी और निरहंकारी की स्टेज भूल जाते हो। माना वो पद पोजीशन अगर याद आई तो फिर निराकारी और निरहंकारी स्टेज भूल जाते हैं। स्टेट के सेवाधारी हो, न कि कोई भी आत्मा से सेवा लेने वाले हो। अगर कोई को भी यह भी संकल्प आता है कि मैंने इतना किया, मुझे इससे कुछ शान मान व महिमा मिलनी चाहिए, यह भी लेना हुआ, लेने की भावना हुई। दाता के बच्चे अगर यह भी लेने का संकल्प करते हो कि कोई शान मान दे, मुझे महिमा करे, अगर ये संकल्प भी करते हो तो दाता नहीं हुआ। यह भी लेना देने वाले के आगे शोभता नहीं है। इसको कहा जाता है बेहद के वैरागी। सेवाधारी को यह भी संकल्प नहीं उठना चाहिए, तब स्टेट से अपने बेहद के विश्व महाराजन का स्टेटस पा सकेंगे। अच्छा, जो निष्कामी होगा वही विश्व का कल्याणकारी बनेगा। जो निष्कामी होगा वही विश्व का कल्याणकारी बनेगा। रहमदिल होगा। कर्तव्य की प्राप्ति स्वतः होना दूसरी बात है, लेकिन कामना से प्राप्त करना यह अल्पकाल की प्राप्ति भले होती है, लेकिन अनेक जन्मों के लिए भी अनेक प्राप्तियों से वंचित कर देती है। प्राप्ति अप्राप्ति का साधन बन जाती है। फल की प्राप्ति होना दूसरी बात है, प्रकृति दासी होना दूसरी बात है। ऐसे अल्पकाल के प्राप्ति के रूप को परखते चलना। कोई समझते हैं शक्ति नहीं है, क्यों? तो बाबा ने उसका भी उत्तर दिया, शक्ति नहीं है तो उसका अर्थ क्या है? वेस्टेज ज्यादा है। वेस्टेज होने के कारण स्टेज बढ़ती नहीं है। वेस्टेज होने, बाबा राइमिंग शब्द यूज करते हैं ना। वेस्टेज होने के कारण स्टेज बढ़ती नहीं है। अच्छा, बाबा को याद प्यार करेंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, थैंक शुक्रिया। अभी 1 मिनट से जी। शुक्रिया दीदी, आपने बहुत अच्छे से योग युक्त होकर मुरली रीड की। शुक्रिया आपका। थैंक यू बाबा, थैंक
शांति। अर्चना दीदी आज करें आप होस्ट, काफी दिनों बाद ग्रुप में आना हुआ है तो। दीदी जी आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी। जी बोलिए, बाबा ने क्या कहा, कौन सी पॉइंट्स को हम लेकर और गहराई में जाए? बोलिए दीप्ति बहन, बोलिए। बोलिए दीप्ति बहन, आपने हैंड रेस किया है। अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? अनम्यूट नहीं हो पा रहा है क्या? हो रहा है दीदी। हाँ ठीक है, बोलिए फिर दीप्ति बहन, आपने हैंड रेस किया है। अच्छा ठीक है, तारा बहन बोलिए। नहीं, समथिंग इज रॉन्ग। को होस्ट लोगों का ही हो रहा है क्या? शायद दीदी। हाँ वही वो अनम्यूट करने का। जी, अब सभी कर सकते हैं जी, ऑन कर दिया। कर दिया ना? जी जी, अब हो गया। ओम शांति। आज बोलिए। बाबा ने कहा, जी आज बाबा ने कहा कि जो मैं शब्द है ये आपको देह अभिमान देही अभिमानी से देह अभिमान में लाता है, पर यही मैं शब्द आपको देह अभिमान से देही अभिमानी में भी लाता है। जब आप मैं को ये समझते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो आप देह अभिमान से देही अभिमानी में आते एक ही शब्द से सारा। बोलिए तारा बहन। जी ओम शांति दीदी। बाबा कहते हैं कि हम निराकारी स्थिति तो बना लेते हैं, निराकारी स्थिति में आ जाते हैं, लेकिन हमारे अपनी निरअहंकारी स्थिति भी बनानी है। जब हम दोनों बना लेते हैं, क्योंकि कभी कभी हम निराकारी में रहते लेकिन निरअहंकारी स्थिति फिर भी रहती है कुछ ना कुछ। जब हम दोनों बन जाएंगे, निराकारी स्थिति और निरअहंकारी स्थिति भी बना लेंगे, तो निर्विकारी स्थिति स्वतः ही बन जाएगी। ओम शांति। बोलिए ललिता बहन, बोल सकते हैं आप। ओम शांति। यही बहन का ही पॉइंट है। अच्छा, दूसरी ललिता बहन। हाँ ललिता सखी बोले पहले, फिर ललिता गोयल। आज बाबा ने कहा कि पतित पावनी कौन बन सकती है, पतित पावनी कैसे बन सकते हैं, तो इसके लिए बाबा ने कहा कि अगर जो पतित पावनी होगी वो सदा बुद्धि में रहने के चाहिए कि मैं सर्व आत्माओं के प्रति संकल्पों व वृत्तियों व दृष्टि को भस्म करने वाली मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। अगर मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर कोई भी पतित पावनी आत्माओं को देखेंगे, तो जैसे सूर्य अपनी किरणों से किचड़ा, गंदगी, कीटाणु भस्म कर देती है, वैसे ही कोई भी पतित आत्मा का पतित संकल्प भी पतित पावनी के ऊपर वार नहीं कर सकता। मतलब इतनी शक्ति उसमें आ जाएगी, तो कोई पतित आत्मा देखेगी तो उस पर वार नहीं होगा, ऐसा बाबा ने कहा। ओम शांति। जी और ओम शांति। जैसे आज बाबा ने क्या कहा कि बच्चे निरहंकारी तो बन जाते हैं, लेकिन वो निराकारी होकर नहीं बनते। इस पर थोड़ा मनन चला कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा, इस पर क्या। निरहंकारी तो बनते हैं, मतलब
क्या जो ज्ञान का पॉइंट्स मिलता है उसके आधार पे बन जाते हैं, दूसरों को देखकर बन जाते हैं, या अपने कोई फील में लाते हैं कि हाँ मैं निरहंकारी हूँ। लेकिन बाबा ने कहा कि अगर आत्मिक स्वरूप, निराकारी मतलब क्या, आत्मिक स्वरूप में, और जब आत्मिक स्वरूप में टिक जाते हैं तो फिर उनका तो आत्मिक स्वरूप का तो निजी स्वभाव है निरहंकारी, उसमें तो अहंकार आ ही नहीं सकता। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब निराकारी होकर फिर निरहंकारी बनो तो फिर निर्विकारी भी बन जाते हैं। ओम शांति। जी। अच्छा, सविता देवी बहन बोले, आपने हैंड रेज किया है, बोलिए। सविता देवी। ओम शांति दीदी। बोलिए। पापा ने कहा कि अगर कोई पतित आत्मा का पतित पावनी के प्रति पतित संकल्प उत्पन्न होता है तो समझना चाहिए कि माइक बने हैं, माइट हाउस नहीं बने हैं। बाबा ने बताया है कि माइक बनना मतलब कनरस और माइट हाउस बनना मतलब मनरस का अनुभव कराती है। तो इसलिए हमें बाबा ने सूक्ष्म चेकिंग करने के लिए बताया कि अगर ऐसा होता है तो माइट हाउस स्थिति बनने का हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। ओम शांति। जी। ओम शांति दीदी, ओम शांति। हाँ गीता बहन, कैसा है? बाकियों ने हैंड रेस किए होते हैं ना, तो पहले उनका नंबर लेंगे। एकदम से माइक अनम्यूट नहीं करना, अभी हम पुराने हो गए ना। हाँ ठीक है दीदी, ठीक है। हाँ। सौम्या बहन बोलिए। ओम शांति। बाबा ने आज इस बात पे अटेंशन खास दिलाया है कि अभी प्रैक्टिकल योगी से प्रैक्टिस करने वाले योगी बनना है। प्रैक्टिकल योगी का टाइम गया, अब पूरा प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जिससे कि हम मायाजीत बन सकें और कोई भी समस्या या विघ्न या सर्कमस्टांसेस हमारे ऊपर हमारे ऊपर वार नहीं कर सके, हमारे ऊपर वो हावी नहीं हो, बल्कि हम उनके कंट्रोल में रहें। और प्रैक्टिकल में योग युक्त, ज्ञान युक्त, स्नेह युक्त और दिव्य अलौकिक मूर्ति जो हम विश्व के आगे प्रूफ बन जाएंगे, प्रमाण बन जाएंगे, हमें अपनी ऐसी स्थिति लानी है। ओम शांति। जी, सारुके भाई बोलिए। आप बोले फिर शीतल बहन बोलेंगे, बोलिए। बाबा ने कहा है, आवाज आ रहा है ना? जी जी। बाबा ने कहा है कि जो ज्ञान युक्त होगा, योग युक्त होगा, वही माया प्रूफ होगा, क्योंकि योग से परखने की शक्ति आती है और रॉयल्टी में जो माया आती है उससे हम परख सकते हैं। और ज्ञान से, और एक बात बाबा ने ऐड की है कि ज्ञान में जो बातें करेंगे हम, तो वो जैसे कनरस, जैसे भक्ति मार्ग में भी कनरस होता है, शास्त्रों की कथाएं सुनाते हैं सभी सत्संगों में, समागमों में, तो उससे क्या होता है, सिर्फ कनरस उत्पन्न होता है, क्योंकि ज्ञान बहुत रहता है, अथाह ज्ञान रहता है, लेकिन परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि मन का रस नहीं रहता है। तो मन रस उत्पन्न होगा सिर्फ अलौकिक ज्ञान से और योग से। तो ये मन रस उत्पन्न होगा तो माइट हाउस अपने आप कहलाएंगे। इसलिए ज्ञान के साथ साथ योग भी जरूरी है, संबंध संपर्क में भी, और जैसे एक दूसरे को सुनाते वक्त भी मन रस का उत्पन्न होना बहुत जरूरी है, मतलब लाइट हाउस बनकर सुनाना। ओके, ओम शांति। और एक बात और ऐड की बाबा ने कि यहाँ पे गंगा भी है, यमुना भी है और सरस्वती भी है। सरस्वती भले ही गुप्त है, लेकिन गंगा यमुना को रियलाइज हम कर सकते हैं। ओके जी, शीतल बहन बोलिए आप। उसके बाद फिर किन्होंने माइक अनम्यूट किया था, वो बहन गीता बहन। शीतल बहन बोल सकते हैं आप। ओम शांति दीदी। बाबा ने बोला कि हम आत्मा को देख के अगर किसी के अंदर भी कोई व्यर्थ या गलत संकल्प चलता है, इसका मतलब है हम आत्माओं में माइट की कमी है। लाइट तो हम बन जाते हैं बाबा का ज्ञान सुन के, मैं आत्मा हूँ, लेकिन वो आत्मिक स्थिति में स्थित होके जब तक हमारे अंदर माइट नहीं आएगी, तब तक हम सही रूप से बाबा के ज्ञान को धारण नहीं कर पाए हैं।
तो ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी को हमको देख के कोई भी व्यर्थ या गलत संकल्प आ रहे हैं तो हमें अपनी माइट को बढ़ाना है। ओम शांति। गीता बहन बोल सकती है अभी आप। माइक अनम्यूट करके बोलिए। সরি, হ্যাঁ, বাবা বলা যে নিরাকারী অর্থাৎ মানে আত্মিক স্থিতি বা স্বরূপ, আর নিরঙ্কারী স্থিতি আর নিরাকারী স্থিতি होने से ऑटोमेटिकली निर्विकारी स्थिति स्वरूप आ जाएगा। ओम शांति। जी, अभी हम सबसे एक बात कहना चाहते हैं कि अ, पूछना। अच्छा, विनीता बहन बोलिए, पहले आप बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा बोल रहे हैं कि जो पेपर हम लोग देते हैं तो उसका रिजल्ट ये होता है कि नॉलेज की शक्ति से जो हम स्टेज प्राप्त करना चाहते हैं वो तो बना लेते हैं, लेकिन अपने परसेंटेज से स्वयं ही हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। तो इसके लिए ज्ञान का जो फोर्स के साथ जो महीनता है वो उसके कारण क्या होता है कि कई बार उसमें हम लोग नकली और नुकसान देने वाला जो फोर्स है उसको भी शामिल कर लेते हैं और इसकी वजह से हम नीचे आ जाते हैं। तो इसके लिए बाबा ने बताया कि अगर हर आत्मा के प्रति तरस की भावना सदा के लिए रहेगा तो न किसी के तिरस्कार करेंगे और न ही अपना कभी अपमान समझेंगे। ओम शांति। जी जी। तो हम सबसे ये पूछना चाहते हैं, अभी हम लोगों को हो गया है वैसे टाइम अव्यक्त मुरली क्लब से जुड़ के, तो माना हम ऐसे ही पॉइंट शेयर करें या इसको और थोड़ा सा रिफाइन डिफाइन और डेप्थ में जाए उसके। ओम शांति। 2 दिन लगाए एक मुरली को, तब डेप्थ में जाएंगे। ओके, ललिता बहन बोली, आपने हैंड रेज किया है। हाँ दीदी, किसी एक पॉइंट को लेके और फिर सभी का ये सुनो ना तो दीदी वो क्लियर भी हो जाएगा और ज्ञान भी बिल्कुल बैठ जाएगा। जी जी जी। साळुंके भाई मतलब आप। जैसे जी निराकार। आप बोलिए दीदी, कौन बोल रहा है, बोलिए पहले कंप्लीट कीजिए। जी जी ललिता बहन, वही मतलब अभी इतने दिन हम सब हैं, जैसे 100 लोग जुड़ते हैं तो एक ही पॉइंट को अगर हम उसकी डेप्थ में जाए तो कम से कम 8-10 पॉइंट एक पॉइंट के निकल सकते हैं, कम से कम। हाँ जी हाँ, आपने जो कहा ना दीदी वो एक्यूरेट है, यथार्थ है कि इन डेप्थ जाना चाहिए अभी, क्योंकि वो मंथन जो बोलते हैं ना, ज्ञान मंथन, बस यही मंथन है कि इन डेप्थ जो जो जाएगा फिर उसमें अनुभव का भी रहेगा, अव्यक्त स्थिति का दर्पण, ज्ञान दर्पण और टचिंग कुछ बाबा की, और ऐसे स्वरूप में, और स्वयं का अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट है, मायने रखता है। तो ऐसे शेयरिंग भी हो जाएगी और इन डेप्थ वो पॉइंट बहुत क्लियर हो जाएगा, उसमें किसी बात का संदेह नहीं रहेगा, और वो क्रीम जो कहते हैं ना, मक्खन, बिल्कुल वो तैयार हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी पॉइंट रेज किया आपने, बस उसी को अब आगे चलाना है इन डेप्थ हम, और भले ही एक पॉइंट ना हो तो 2-3 पॉइंट भी शेयर करेंगे, सो उस पे हाँ। मंथन एक चल सकता है हमारा एट ए टाइम, मतलब कोई कोई एक ही पॉइंट ना शेयर कर सकता हो, लेकिन उसको एक ऑप्शन और एक पॉइंट भी दे सकते हैं हम, लेकिन वो 1-2 पॉइंट, जैसे वर्कशॉप होती है ना, एक वर्कशॉप में एक ही थीम दी जाती है, इस तरह से एक ऑनलाइन वर्कशॉप अगर हम करते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा, वो उसमें बिल्कुल एक्यूरेट एक्यूरेट एकदम यथार्थ निकलेगा सब कुछ, बढ़िया है, इसको आगे बढ़ाना है। जी जी। हाँ तारा बहन बोलिए। जी, ओम शांति। जैसे हम जब मुरली पढ़ते हैं ना, तो कभी-कभी सभी समय नहीं, आप जब पढ़ते हो तो कितना अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, सभी लोग अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसे होता है, समय ना होने के कारण से, लंबी मुरली होने के कारण से बहुत फास्ट पढ़ते हैं ना, तो हम उतना उतना फास्ट एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाते हैं। जैसे कि थोड़ा एक्सप्लेनेशंस जैसे आप एक्सप्लेन करते हो, सभी लोग करते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि एक्सप्लेनेशंस कम रहता है, खाली मुरली पढ़ते चले जाए तो एब्ज़ॉर्प्शंस जिसे समझने में थोड़ा समय लगता है। ओम शांति।
बुरा मत मानिए। जी 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 जी। हाँ, अपने ही लोग हैं, कोई बुरा नहीं मानेगा। रामाराव भाई बोलिए। आइडिया अच्छा है सिस्टर, लेकिन 2 दिन लगाने से क्या है, अभी तो 5 साल लगाए पाला वाला, और टाइम लग जाएगा। इसके अलावा मेरा सजेशन है कि जो भी विचार सागर मंथन करना है वो खुद करने का है। अगर टाइम तो बढ़ाना नहीं चाहिए, खुद करने का है। और कुछ डाउट्स होगा तो मंथन वाले में वो भी देख सकते हैं, और बफर डे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और अपने सेंटर में बाकी लोगों से भी डाउट्स निवृत्ति कर सकते हैं। ओम शांति। जी जी जी। ग्रुप में शेयर कर सकते अपना अपना राइटिंग में। हाँ ठीक है ठीक है। तो शीतल बहन आप बोले, फिर अभी टाइम हो रहा है तो हम हाँ जी दीदी, ओम शांति। तो मैं ये हमने बोलना क्या चाह रही किया, थी। आप लोगों को दिशा दिया कि मुरली सुनते हुए क्या करना है, वो तो सेकेंडरी पार्ट रहेगा, लेकिन हमने ये थोड़ा सा आपके बुद्धि को ट्रिगर डाला कि मुरली सुनते हुए आप खुद भी कि एक पॉइंट के लिए अगर उसी टाइम बाबा टच कराता रहता है तो वो तुरंत लिख देने की, इसके साथ ये जाता है। और जब शेयरिंग की बात आती है तो हैंड करके वो आप एक जना भी वो बोल सकता है ना, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। ये नहीं कि पूरी मुरली के 4-4 पॉइंट्स एक जना ही बोल रहा है, लेकिन एक पॉइंट के 4 पॉइंट्स बोल सकता है। समझ गए आप लोग क्या कह रही हूं मैं? एक पॉइंट के डीप के आपके बुद्धि में कितने टच हुए हैं मुरली सुनते सुनते, है ना, या कनेक्शन। ये नहीं कि सारी मुरली का एक जना ही बता रहा है, ऐसे नहीं, है ना। और जब हम सुनते सुनते करते हैं ना तो वो थोड़ा ज्यादा अ, ध्यान में रह सकता है ना। बाकी चेंजेस क्या करने हैं क्या नहीं वो बहुत सेकेंडरी पार्ट है, बट ये खुद के अभ्यास के लिए हमने ये आपको बुद्धि में बात डाली। ठीक, शीतल बहन बोले, फिर उसके बाद हम होमवर्क की तरफ जाएंगे। जी ओम शांति दीदी, मैं भी यही कह रही थी कि कभी कभी बाबा की मुरली तो बहुत, वो तो ज्ञान सागर है, लेकिन जो जैसे मुझे कभी कभी इतना क्लियर नहीं हो पाता है, आप लोग जब क्लियर कर देते हो ना तो बुद्धि में बैठ जाता है, हम उसे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सकते हैं। क्योंकि मुरली तो देखिए हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है और हम यूट्यूब में भी सुन सकते हैं, लेकिन हम इसमें ज्वाइन इसलिए होते हैं कि लोग बताते हैं कि उसको कैसे हम अपने जीवन में धारण करें। जब तक हम धारणा नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, मतलब कंजरस हो गया। जैसे आज बाबा ने निरहंकारी के लिए शब्द बोला कि हम निराकारी स्थिति नहीं बनाते हैं, इसलिए वो हमारा लास्ट लॉन्ग नहीं कर, मतलब बहुत समय तक हम उसको निरहंकारी स्थिति नहीं बना सकते। तो इस तरह कुछ ऐसे ऐसे बहुत गुही पॉइंट अगर एक्सप्लेन होते हैं ना तो हम बच्चों को फायदा होगा। बस मुझे यही कहना था। हाँ, और दूसरी बात कैसा है कि अगर आप लोगों को लगता है कि ये पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए, चाहे कोई भी पढ़ रहा हो, तो वो पॉइंट आप लिख के रखें और बफर डे के दिन आप पूछ सकते हैं। पहली बात ये। और अगर बफर डे के दिन बाय चांस अगर नहीं हुआ है तो आप किसी भी एडमिन को वो क्वेश्चन आपका डाल सकते हैं, है ना। तो ये आप ध्यान रखें, क्योंकि ये हम सिर्फ टोटल नहीं पूरा कर रहे कि हमें मुरलियां पढ़ के डालनी है। एक्चुअली इस अव्यक्त मुरली ग्रुप का ये सेकंड सेशन चल रहा है, एक बार ये हो चुका है, ठीक है। तो हम इसका पूरा फायदा ले, ये टोटल पूरा करने का बात नहीं है, एक मुरली ही हम बहुत ध्यान से करें, ठीक है। संडे अगर बफर डे रखा है तो संडे को एक्स्ट्रा मत पढ़िए ना, संडे को उसी दिन नहीं नहीं रिवाइज, पूरा भाई दिन रिवाइज करिए पूरा एक। भाई जी, शाम के मुरली ग्रुप का सैटरडे बफर डे होता है, संडे नहीं होता है, ठीक है। कल हो गया बफर डे। ओके, अभी जो बहन ने कहा ना कि कभी कभी, ठीक है, तो सैटरडे होता है अपना, संडे मॉर्निंग क्लास का बफर डे होता है। ओम शांति बहन। टाइम हो गया, मैं रोकना चाहूंगी हाँ सबको। कल अगर जिस दिन मुरली कम हो, जो भी आपके क्वेरीज है कुछ है, प्लीज लिख के रखें या एडमिन को सेंड करें या बफर डे प्रेजेंट रहे। ओके, तो आज की मुरली का होमवर्क हम लेते हैं, बहुत सिंपल। कल
आज जो ये मुरली हमने सुनी है, एक प्रकार से हमने कनरस लिया है, तो कल हमने कनरस भी लेना है और मनरस भी लेना है। क्या करना है? खुद मुरली पढ़नी है थोड़ी आवाज से, और खुद सुनना है कि मेरी आवाज मुझे अच्छी लग रही है क्या। मैं मुरली पढ़ते हुए पॉजेस, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क सेम पढ़ती हूँ या कुछ चढ़ाव उतार है मेरे पढ़ने में? ठीक है, मेरी मुरली पढ़ी हुई मुझे कनरस भी दे और मनरस भी दे, क्योंकि हम सबको ग्रुप में मुरली पढ़ने का चांस लेना है ना, तो तैयारी करनी पड़ेगी। तो कल का होमवर्क ये है कि लाइट हाउस बनना है, उसके लिए ये सारी तैयारी करनी कि मेरी आवाज लिखनी चाहिए। हाँ बहन, आप बाबा। और एक तो डिस्टरबेंस होता है, बिना हैंड रेज किए किसी ने भी माइक अनम्यूट नहीं करना, सिर्फ को-होस्ट और होस्ट को वो परमिशन है। ठीक है, बाकी कोई भी माइक अनम्यूट नहीं करेगा जब तक हैंड रेज नहीं करेगा। हम ये थोड़े रूल्स ले आए, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने जा रहे हैं हम। ग्रुप की मर्यादाओं को पालन करें, है ना। तो ये होमवर्क करना है हमने कि ये मुरली पढ़ो या साकार मुरली पढ़ो, कोई भी मुरली, छोटी ले लो बड़ी ले लो, और अगर और आगे अपने आप को चेक करना है तो आप क्या करना, उसको रिकॉर्ड करके भी सुनना। ठीक है, क्योंकि हमें बाबा के हैंड्स बनना है। ठीक, शांति। आप सभी का शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट।